सर जी आपने कौन सा कैमरा लगा दिया है, चले जाने दें। अस्सलाम वालेकुम जी। फ्रंट कैमरे का कहा था लेकिन जुनेद भाई ने जो है ना बैक कैमरा लगा दिया। लेकिन बात ये आपसे करनी है कि हम लोग जो है आज आपको लेके जा रहे हैं एक्सप्रेस वे के थ्रू, यानी आपको बताएंगे ये जो रोड है जिका गली की रोड है। आप लोग पीछे लगाएं, पीछे दिखाएं जिका गली कहाँ पे है। ये इस जिका गली से अगर आप इस तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, जोक हो गया हमारे साथ। मैं जिगा गली से चला हूँ तो जुनेद भाई से मैंने कहा कि कैमरा ऑन करें, तो करते करते कैमरा यहाँ पे ऑन हुआ है। जिगा गली यहाँ पीछे रह गई हमारी, और सामने अगर ऊपर की तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो इधर ऊपर से रास्ता जाता है जो है मरी की रोड जा रही है, और ये जिगा गली की रोड है जो एक्सप्रेस वे की तरफ जा रही है। लॉरेंस कॉलेज रोड बोलते हैं जी, लॉरेंस कॉलेज रोड भी बोलते हैं इसको, इन्होंने बता दिया, थैंक यू। और दूसरा आपको बता दूँ वो सामने है जी एक्सप्रेस वे। अब हम आपको बता रहे हैं जी शॉर्टकट वे, आप एक्सप्रेस वे की तरफ कैसे पहुँच पाएंगे। एक तो होता है कि आप लोअर टोपा से जाएंगे, वो सामने से एक्सप्रेस वे वहाँ पे पहुँचेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप इस रोड पे आगे जाएंगे, और आपको मैं बताऊंगा शॉर्टकट वे है लगा एक्सप्रेस वे से, वहाँ से आप नीचे जाएंगे। तो चलते हैं, आपको रास्ता भी दिखाएंगे। जुनेद भाई का कॉल आ गया, डिस्टर्बेंस हो रही है बीच में, तो चलते हैं इसी रोड पर आगे आपको दिखाएंगे एक्सप्रेस वे, शॉर्टकट वे भी। और उस पूरी एक्सप्रेस वे से इंशाल्लाह आज हम पिंडी भी जाएंगे, तो आपको वो रास्ता भी दिखाएंगे। तो आप तो हमारे साथ ही हैं। अच्छा जी, ये जो जगह है, ये जगह आपको मैं इधर से दिखा दूँ। इसमें दो तीन बातें हैं आपने नोट करनी है। एक तो इसमें एक्सप्रेस वे है उस तरफ, और दूसरा ये है कि हाँ लाइट नहीं है, ये क्या चक्कर है यार। और एक्सप्रेस वे है उस तरफ, दूसरा ये फ्लैट्स बने हुए यहाँ पे जो आपको मरी के करीब तर यानी जिगा गली बाज़ार के करीब भी पड़ते हैं। यहीं से अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मरी भी आप आगे आ जाएगी, और वहीं से नीचे एक्सप्रेस वे भी आ जाएगी। मैं पहले भी इस पर एक वीलॉग बना चुका हूँ कि ये बड़ा आपको जो है ना एक ज़बरदस्त एरिया पड़ता है। सामने आपकी एक्सप्रेस वे है, ये नीचे आपके सारे के सारे फ्लैट्स हैं। ये अपार्टमेंट्स किराए के लिए फ़्लैट्स दस्तियाब हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। और इसी से आगे अगर आप जाएंगे तो आगे मरी की तरफ ऊपर रोड भी जाती है, मैं आपको वो भी बताऊँगा। और वहीं से एक्सप्रेस वे की तरफ भी जाती है। तो जुनेद भाई पकड़ेंगे कैमरा, और बस ठीक है, ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं करनी, फिर नज़र कुछ नहीं आता। जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये एक ऐसी ज़बरदस्त जगह है, ऐसी हब लोकेशन पे है ये जगह जो आपको बताता हूँ, फ्लैट्स वगैरह। अब यहाँ से ऊपर एक रोड जाती है, ये आ रही है जी आपकी मरी की तरफ। यहाँ से आप लोग मार रोड भी जा सकते हैं, और लोअर जो रोड है वहाँ पे भी जा सकते हैं। और ये गाड़ी वाला मारने लगा जी, ये है जी रोड, ये ऊपर वाली रोड। आप मार रोड जाएंगे, और इसी को अगर नीचे आप ले लें, ये रोड अगर जो है ये नीचे वाली है, यहाँ पर आप जाएँगे तो वो सामने एक्सप्रेस वे दिखाई दे सकता है। ये है जी एक्सप्रेस वे आपकी। तो इतना लंबा सफ़र आपको पड़ेगा कि आप इतना दूर जाएंगे उस तरफ और वहाँ से जिगा गली की तरफ। लेकिन आपको मैं आज यहीं से बताऊंगा शॉर्टकट पे एक्सप्रेस वे का। हम लोग जा रहे हैं जी आगे, सामने ऊपर मरी है, ये ऊपर है जी, ये ऊपर मरी है, और ये मरी के नीचे वाला एरिया है आपका। और यहाँ पे भी फ्लैट्स बने हुए सारे, आप लोग यहाँ पे भी आके रह सकते हो। और ये फ्लैट्स जो है, ये मैं एक बात और आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर आपको जो रूम मिलेगा वो सस्ता मिलेगा मरी की बनिस्बत, क्योंकि ये मरी से दूर है। यहाँ वगैरह होंगे आपके लिए वो भी सस्ते पड़ेंगे, और ये एरिया भी अच्छा है, लोकेशन भी अच्छी है। जो थोड़ा सा मरी से दूर रहना चाह रहे हैं तो भी वो भी अच्छी बात है, आप यहाँ पे रह सकते हैं। ये फ्लैट्स भी यहाँ चाहे आप मस्त लें, ईयरली लें, किसी तरह मिले। और इसी की मज़ीद मज़े की बात ये है कि यहाँ पे आप जियरली एक्सेस कर रहे हैं। इस तरफ आप जो है ना वो सामने जो है आप एक्सेस कर रहे हैं जी उसको। क्या बात है कि गली सामने है, यहीं से नीचे एक्सप्रेस वे पे। अच्छा जी, ये आ गया जी आपका, इसे शवाला भी कहते हैं। शवाला बाज़ार है, ऊपर सारी जो है रेजिडेंस है, अकोमोडेशन है। ये रोड जो है अभी 2 मिनट आगे में जाऊँगा तो वहाँ से नीचे एक्सप्रेस वे की तरफ रास्ता जाता है। शवाला बोर्ड पे ज़रा फोकस किया जाए, ये शवाला बोर्ड है जी, आपको नज़र आ रहा है? आई होप सो, क्योंकि जुनेद भाई आई डोंट नो कि कहाँ पे फोकस कर रहे हैं। ओह, तो सर ये हम लोग आ रहे हैं जी, ये आगे जी हमारी एक्सप्रेस वे की रोड, ये आगे हम लोग पहुंच चुके हैं वहाँ पे। ये सामने आपकी एक्सप्रेस वे रोड है, यहीं से आप नीचे जाएंगे, सीधा अगर आगे चले जाएं लॉरेंस कॉलेज है, और यहीं से अगर आप नीचे उतरेंगे
that to access Murree or to go towards Rawalpindi, आप कहीं भी जा सकते हैं इस रास्ते से। दो रास्ते बने हुए हैं, यहाँ से हम जाएंगे नीचे की तरफ। इस रास्ते की मैं आपको एक खामी भी बता दूंगा कि अगर सर्दियों में कभी भूल के आपने इस रास्ते से नहीं आना, और उसकी वजह यह है कि मेरी एक पुरानी वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके देखेंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है कार स्लिपिंग इन मरी, जो है ना वो आप वीडियो अगर मेरे जाके देखेंगे, बर्फ़ पड़ी हुई थी और मार्च का महीना था, आई थिंक, या फरवरी का महीना था। मैं एक्सप्रेस वे से आया हूँ मरी की तरफ इकराम साहब को छोड़ने, क्योंकि वो इधर ही रहते नीचे। फिर मैंने ये शॉर्टकट वे इख्तियार किया, मैंने कहा यहाँ से मैं ऊपर चला जाता हूँ। यकीन माने यहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी कि जीप वाले गाड़ी को बांध के लेके जाते, गाड़ी ऊपर चल ही नहीं रही, बाइक मेरा चले ही ना वहाँ, इतनी ज़्यादा बर्फ़। क्यों? क्योंकि ये लीक रूट है, यहाँ पे बर्फ़ इंतजामिया लेट साफ़ करती है, हो सकता है साफ़ भी ना करे, हो सकता है कि पड़ी रहने दो, एक साथ ही साफ़ करेंगे सारी। तो ये लीक रोड है, यहाँ पे बहुत बर्फ़ होती है, और ये एरिया भी ऐसा कि यहाँ पे बर्फ़ भी ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पे कभी भी बर्फ़ वाले ज़माने में दौर में आपने इस तरफ से नहीं आना, फिर आपने वो लंबा रूट ही इख्तियार करना है, या फिर जीटी रोड। अगर जीटी रोड इख्तियार करेंगे तो मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट है, क्योंकि बर्फ़ वाले महीने में एक्सप्रेस वे से भी आएंगे तो जगागली या लोअर टोपा के आप फंस जाएंगे, क्योंकि इधर बहुत बर्फ़ होती है। लेकिन जीटी रोड से आएंगे तो इतनी बर्फ़ नहीं होती। यहाँ पे जी गोरा कब्रिस्तान यहाँ पे मशहूर है, ये पुराने ज़माने का इस तरफ काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं दे चुका हूँ। और रास्ता ज़बरदस्त है, इन दिनों अगर आप आ जा रहे हैं तो अच्छा है, आपको शॉर्टकट वे है, डायरेक्ट आप एक्सप्रेस वे को एक्सेस करेंगे, बहुत ही इंजॉय करेंगे, आपको मज़ा भी आएगा, और बीच बीच में अच्छी अच्छी सीनरीज भी आएंगी, जगह भी आएंगी। ये लोग आ रहे हैं जी यहाँ से, लोगों को पता है इस रास्ते का, और डेफिनेटली आप लोगों को भी पता है, बहुत कम ऐसे होंगे जिनको नहीं पता। लेकिन ये है कि ये दिखा कि क्या हो जाता है, तो याद ताज़ा हो जाती है। मुझे कई सीनियर्स लोगों ने जो है ना, जैसे वो नियरली 60 या 70 एज के जो लोग हैं, मुझे उन्होंने कमेंट किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि डोंट यू थिंक दैट यू आर जस्ट वर्किंग फॉर एडल्ट्स, और आप कह सकते हैं नौजवान नस्ल यंगस्ट यूथ के लिए काम करें। वो कह रहे हैं कि हम लोग इसको ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे उनकी बड़ी अच्छी बात लगी। उन्होंने कहा कि मैं मरी में आता रहा हूँ, अपनी जवानी में आता रहा हूँ, घूमता फिरता रहा हूँ, और ये वाक़तन एक बड़ा जो है ना, आपको एक नॉस्टैल्जिक आप कह सकते हैं, या एक मोनूमेंटल मोमेंट्स होते हैं आपके, जब जहाँ पे आपने अपने 20, 30, 40 साल जवानी के वहाँ पे स्पेंड किए हों, गए हों, घूमे फिरे हों, और अब आप बूढ़े हैं, आप आ जा नहीं सकते, और आपको वीडियो के ज़रिए आप वो चीज़ें देख रहे हो। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। और मेरे लिए बहुत प्लेयर की बात थी। मैं समझ रहा था कि मैं जो काम कर रहा हूँ सिर्फ ये जो है ना यंग जनरेशन के लिए, वो आएँ आके मरी को देखें, एक्सप्लोर करें ये वो। लेकिन मुझे जान के और खुशी हुई कि इसको जो है ना वो लोग भी देख रहे हैं जो नियरली 60-70s हैं। तो बड़ा ही जो है ना मुझे अच्छा लगा, और वहाँ से मुझे मज़ीद जो है वो एक दिल किया कि यार इसको मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहिए। तो उन लोगों के लिए भी जो आ गए थे यहाँ पे, अब नहीं आ सकते कुछ इस तरह, या फिर जो मुल्क से बाहर हैं, वो लोग भी अक्सर मुझे कहते हैं कि हम लोग बड़ा मिस करें इसको। तो उनके लिए जो है ना इंतहाई ये जो एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स होते हैं, जब वो इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, इन एरियाज़ को देख रहे होते हैं। तो ये आपकी मरी है जी, और ये आपकी खूबसूरत नज़ारे हैं आपकी मरी के। चाहे वो लाहौर का बंदा है, चाहे वो बलूचिस्तान का है, चाहे वो सिंध का है, ये मरी उसकी है, ये सब की है, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान है। मैं सिंध चला जाऊँ, सिंध मेरा है, आप यहाँ पे आएँ, आप कहाँ बलूचिस्तान जाए, तो हम सब क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक है, तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है, जस्ट नेमिंग का नेम किया हुआ ताकि पहचान हो सके। तो ये है जी आपकी मरी, और ये इसके मुश्किल मोड़ आ गए। यहाँ पे ड्राइव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और वो भी दोनों तरह से, ऊपर की तरफ आ रहे हो तब भी डिफ़िकल्ट, नीचे की तरफ जा रहे हो तब भी डिफ़िकल्ट। क्यों? नीचे की तरफ जा रहे हो तो कंट्रोल ही नहीं होती गाड़ी, इतनी ज़्यादा जो स्टडी पैथ जो नहीं बने हुए इसका स्लोप है। ऊपर की तरफ आ रहे हो तो मोड़ इतने सख्त हैं कि आपको स्पीड पे आना पड़ता है, चढ़ाई है बहुत ज़्यादा, और स्पीड पे आएंगे तो आगे गाड़ियाँ आ जाती हैं। सो यहाँ पे ड्राइव करना थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसलिए साथ में ये बाउंड्रीज भी बनाई गई है कि आप लोग बी इन योर एम्बेट। तो अभी लग हम लोग यहीं से ऊपर से, यानी कि ये हम लोग ऊंची जगह है मरी काफ़ी, तो वहाँ से हम लोग, वो भी तो ज़माना है, ये क्या ऊंचाई है। जब याद है हम लोग गए थे मीरा जानी वाटरफॉल जुनैद भाई, जी 5757 मीटर्स हम लोग जो है वो हाइट पे खड़े थे, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ। ये तो कुछ भी नहीं है भाई इसके आगे। अब आपको दिखाएंगे हम लोग मरी किधर रह गए, ऊपर से लगाएंगे मरी को ऊपर रह गया है जी, वहाँ पे मरी। तो आप आ चुके काफ़ी नीचे, और जो आपकी मोटरवे है, जो एक्सप्रेस वे है, वो तो और भी ज़्यादा नीचे है। अब आपको यहाँ से कुछ नज़र ही नहीं आएगी, इतनी ज़्यादा भी नीचे, लेकिन हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक
कर दूं मैं आसमां और ज़मीन, कहो यारो मैं क्या करूं क्या नहीं। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतज़ार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिल बेकरार मेरे दिल बेकरार, तू ही बता। आहा ये देखिए कितने तंग तंग मोड़ है। मैं वैसे तो आपसे नहीं कहता, जुनैद भाई ने यहाँ वैसे लगाया हुआ तो जंगलात की तरफ है, लेकिन ये कि आप मोड़ यहाँ पे तंग है जी का। देखिए जी बेसिकली यहाँ पे द थिंग इज़ दैट द वाइटल थिंग जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग है मैं आपको बता दूँ, वो पता है क्या है कि जुनैद भाई का जो होता है वो इनका कोई सरोकार नहीं है इस काम से। ये जस्ट बिकॉज ऑफ जो है ना मी के ये कैमरा यहाँ पे होल्ड करते हैं, वरना इनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता वीडियो जो ये कहते हैं पर्सनल बात ज़्यादा होनी चाहिए। और मेरी एक आदत बन चुकी है अब कि मैं चाहता हूँ सामने कैमरा और मैं बोलता रहूँ, उसमें शेयर्स करता हूँ वो चीज़ें जो मेरे साथ साथ चल रही हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा जुनैद भाई कभी कभी थक भी जाते हैं, तो इनका कैमरा कभी जंगलात की तरफ होता है, कभी महकमा माहौलियात की तरफ होता है। खतरनाक मोड़, क्या बात है, पता नहीं कैमरा क्या मोड़ की तरफ के नहीं, लेकिन खतरनाक मोड़ था जी। 30 की स्पीड यहाँ पे रखने की आपको इजाज़त दी गई है जी, लेकिन आप 30 की स्पीड यहाँ पे रख ही नहीं पाते, इतने ज़्यादा मोड़ है कि बस आपकी स्पीड कम ही रहती है 20 नियरली 20 25 ये देखिए जी टोटल 20 की स्पीड है तो मोड़ यहाँ से नहीं करने अच्छा काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा अगर आप लोग यहाँ पे घर लें तो जगह जगह बनाएं, जगह यहाँ पे महंगी है जी। मैं आपको बता दूँ ये जो शवाला के एरिया जो मोटरवे के करीब है ये बहुत ज़्यादा महंगा एरिया है। अक्सर लोग मुझसे पूछते भी हैं कि मरी में जगह क्या, तो मुझे याद आ गया यार, ज़बरदस्त यार, कभी कभी बातों में मुझे काम की बात याद आ जाती है। तो बात यह है जी कि अगर आपको जगह लेनी है तो आप आएँ GT रोड वाली साइड से, उस तरह से आपको जगह मिलेगी सस्ती। मोटरवे से क्योंकि मोटरवे बन चुकी है आपको जगह मिलेगी महंगी। मरी के करीब करीब जाते जाएंगे जगह महंगी महंगी होती जाएगी, मरी से आप पिंडी वाली साइड पे जाते जाएंगे आपकी जगह थोड़ी सी सस्ती होती जाएगी। तो ये थी काम की बात। और महंगी सी महंगी अगर आप पूछें जी आप ऊपर करें कैमरा भाई मेरे नीचे मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा तो सस्ती से सस्ती आप पूछें तो सस्ती से सस्ती अगर आपको जगह रोड के करीब अगर आपको जगह चाहिए तो ज़ाहिर सी बात है डेफिनेटली रोड के करीब आपको चाहिए होगी। मेन रोड के करीब अगर चाहिए तो आपको सस्ती से सस्ती 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख का मरला मिलता है। और अगर आप लिंक रोड पे चले जाएं थोड़ा सा तो फिर आपको यानी कि 2 लाख तक मरला हो सकता है, 2-2.5 लाख तक आपको मिल जाए मरला। तो अगर आप मरी की तरफ आ जाएँ तो फिर तो आपको 25-25 लाख 50-50 लाख का मरला भी आपको मिलना मुश्किल है। तो ये है बात। और जो मोटरवे के करीब करीब जगह यहाँ पे 12-12 लाख 15-15 लाख का मरला है, ये भी आपको बता। तो ये थी जी मरी की ज़मीन के बारे में भी हालात। और ये है जी हमारी यहाँ से नीचे अगर हम लोग कैमरा दिखा नहीं सकते जाने दीजिए, नहीं दिखा सकते जुनैद भाई, पता था मुझे ये खतरनाक इसी वजह से मैं आपको जी यहाँ से दिखाता हूँ। यार ये सामने आ तो गई है एक्सप्रेसवे, हमने क्या दिखाना है जी। ये नीचे है जी एक्सप्रेसवे, हम लोग पहुँच चुके हैं एक्सप्रेसवे की तरफ। और अगर आप लोग इस तरफ से ना आए तो फिर आपको ये सामने सारी जितनी भी एक्सप्रेस की बाउंड्री थी आपको सारा तय करना है। यहाँ से वापस आपको फिर आना पड़ेगा किधर से इधर करते करते मरी ये इधर ऊपर आ जाता है। तो बजाय इसके कि आप इतना दूर जाएँ वो सामने जाएँ, यहीं से ऊपर आएँ और आपको काफ़ी करीब पड़ेगा। गज़ाली प्रीमियर स्कूल्स मसियारी कैंपस हैं। चलें जी, अच्छी बात है अच्छी बात है। तो बादल ये हैं जी, शुक्र है आपने पूछ लिया व्यूवर्स ने, वरना मुझे पता ही नहीं चलता बादल के बारे में पूछ लिया। और मज़ीद आपको मैं क्या बताऊं जी, यहाँ पे मौसम बता देता हूँ। बताएं कि आज हमारा पेपर है जी, पेपर है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। और उस दिन भी हम लोग गए हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, बड़ा मज़ा आता है जी हमें। यकीन माने आखिरी 1 मिनट में मैंने 2-3 सवाल किए। भाई साहब के 5 मिनट रहते थे तो 5 सवाल रहते 5 सवाल रहते थे। पता है कि हुआ क्या मेरे साथ, मैंने जो शॉर्ट क्वेश्चन थे 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले, उनको मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया। और जब बारी आई 5-5 10-10 नंबर वालों की तो फिर मैंने उन्हें बहुत जल्दी में लिखा, क्योंकि जब लिखने पे बैठता हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है अपनी फिलॉसफी जो है ना जानने का। तो जी ये पहुँच चुके हैं हम लोग जी यहाँ पे एक्सप्रेसवे की तरफ पे। और अब यहीं से एक्सप्रेसवे से यहाँ पे बहुत बड़ा खड्डा है भैया मेरे,
जुनेद भाई आप कैमरा पकड़ेंगे जी और होल्ड करेंगे इसको, और ठीक तरह से मेहरबानी होगी आपकी। यहाँ से आगे जाएंगे तो मरी की तरफ जी पत्रियाटा चेयर लिफ्ट यहीं से आ गया, लोअर टोपा यहीं से आ गया, लॉरेंस कॉलेज यहीं से आ गया। और अगर आपको यहाँ से इस तरफ जाना है तो नाउ यू हैव नाउ टर्न योर फेसेस टूवर्ड्स पिंडी इस्लामाबाद। तो ये है जी पिंडी इस्लामाबाद की मोटरवे। तो क्या कहा जाए इसके बारे में, थोड़ी सी हो ना जाए राइड, फिर उसके बाद हम लोग बंद कर देंगे। लेकिन ये है कि गाड़ी वाला हमारे पीछे है जी, लेट है पीछे रफ्तार आहिस्ता रखें जी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोड़ है, पिंडी से आते हुए कम है लेकिन यहाँ से जाते हुए बहुत ज़्यादा है जी। और जुनेद भाई था कि हम कैमरे को करते हैं बंद और आपको स्वां वैली जब आएगी तो वो भी दिखाई जाएगी जी। ओके तेज़ करनी है अपनी प्रैक्टिस होगी जी। ये है जी आपकी स्वां वैली जो आपको दिखाना चाह रहा था मैं। इंतहाई खूबसूरत कुदरत आपको सबस दरख्त इस साइडों पे नज़र आएंगे और बीच में से ये रोड गुजरती हुई जाएगी जो इंतहाई ही खूबसूरत सा मंजर आपके सामने पेश करेगी। हम थोड़ा सा इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे और साथ साथ आपको फुल नज़ारा दिखाएंगे। सिर्फ यही नहीं कि आगे भी इसके साथ ये सारी आपको इस तरह की खूबसूरत मंजर पेश करते हुए नजर आई कि एक इंतहाई खूबसूरत सी जगह है। अगर आप इस तरफ से जाते हैं तो टॉप तक इंजॉय करते हुए जाते हैं। मुझे नहीं पता ये जो ड्राइविंग जो होते हैं उनकी ड्राइविंग पे फोकस होता है, लेकिन आपने मेरा देखा होगा मेरा ड्राइविंग पे फोकस तो होता ही होता है। तो लिहाजा मैं बात भी बहुत करता हूँ, आगे पीछे मेरा फोकस होता है और अगर मैं अकेले होता हूँ तो मैं सिंगिंग भी बहुत करता रहता हूँ। तो ये इंतहाई खूबसूरत मुझे वो नज़ारे बहुत अच्छे लगते हैं और ख़ासकर बाइक पे और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये है जी वो खूबसूरत सी जगह, खूबसूरत से नज़ारे हैं यहाँ पे। रोड यहाँ पे थोड़ी सी ख़राब होगी, जंप होंगे यहाँ पे, लेकिन जगह बहुत प्यारी। 20 किलोमीटर भाई इतने एहतियात से चले। अब 20 किलोमीटर आप एहतियात से चलेंगे तो उसके बाद ये नहीं कि आपका आ ही जाएगा वो 17 मील, तो उसके बाद तो एहतियात ही क्या है। यानी कि आप एक्सप्रेस वे पे भी आके 20 किलोमीटर तक एहतियात से चलें तो फिर आप समझ रहे हैं मेरी बात। जंप लगाई और आगे आगे। हाँ जी ये अगर मुझे दे दें मैं खुद होल्ड करता हूँ कैमरा और आप नाज़रीन इसको देखें जी। इंतहाई ख़तरनाक मोड़ आप देखेंगे मेरे साथ, कैमरा मैं खुद होल्ड कर रहा हूँ। जी जी गाड़ियों को रास्ता दिया जाएगा, ये जगह है जी। और
ये यहाँ पे कौन सा एरिया पढ़ लें आप, मैंने नहीं पढ़ा, निकल आया जल्दी में। अच्छा नहीं, ये है जगह। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडा फैंटास्टिक। आगे गांव शुरू हो गया जी, थोड़ा सा जंगल था वो सवा वैली वाला, वो इंतहाई खूबसूरत जगह थी। इससे आगे भी जगह बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मुझे फिर आपको लोग खैर इन्जॉय करेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरे लिए इशू होता है कि मुझे फिर यहाँ पे सिग्नल्स प्रॉपर हैं, अब यहाँ पे मैं इस तरीके से अपलोड नहीं कर पाऊँगा, मुझे पिंडी जाके अपलोड करनी पड़ेगी और वहाँ पे मोबाइल मेरे पास नहीं होगा, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, मोबाइल जमा करवा के चला जाऊँगा। तो अभी मैं कहता हूँ कि इतनी सी मैं बना लूँ कि जो मैं आपको अभी से अपलोड कर देता हूँ, और अगर आपको मज़ीद पसंद आई तो इंशाल्लाह मुझे फीडबैक मिलेगी, तो मैं शाम को कोशिश करूँगा आता हुआ इधर से, लेकिन रात को होगा अंधेरा, क्योंकि हमारा 7 साढ़े 7 बजे पेपर होगा ख़त्म, और उसके बाद हम लोग तकरीबन 10 बजे आएँगे। लेकिन अगर मुमकिन हुआ, पॉसिबल हुआ, कुछ लाइट ने काम किया, तो हम लोग इंशाल्लाह जो है रात को भी आपसे मुलाकात करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि मुझे इसे फ़ौरन से अपलोड भी करना है यूनिवर्सिटी पहुंचने से पहले, तो लिहाजा अपन लोग रखेंगे बहुत सा ख्याल अपना, और साथ में दुआओं में याद रखेंगे मुझे भी और अपने प्यारों को भी, और हमें देंगे इजाज़त। और फिर क्या कहेंगे हम लोग, बस्ताल मोड़ आ गया है। जुनेद भाई आप क्या कहना चाह रहे थे? खुदा हाफिज़। हाँ, जुनेद भाई कहना चाहते खुदा हाफिज़ जी। बहुत जी अपना ख्याल रखें और हमें इजाज़त देंगे बहुत सी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। और एक बात और कि चलिए बाद में किसी दिन डिस्कशन करेंगे। चैनल का नेम मैंने चेंज करना है, मुझे अभी तक कोई अच्छा चैनल नेम नहीं पसंद आया। एक दो मेरे माइंड में हैं, एक है मरी राइडर, एक है मरी बाइक्स, एक है टुडे मरी। ये 2-3 नेम हैं, इनमें से अगर आपको कोई पसंद आता है तो मुझे सजेशन दें, और इसके अलावा मज़ीद अच्छे अगर कुछ नेम्स हैं आप लोग तो मुझे वो भी बता रहे हैं। जो मरी भी उसमें चाहे नाम आ जाए तो ठीक है, अगर मरी नहीं भी आता तो ओवरऑल उसमें जो है ना वो एक आपकी आ जाती है, एक्सप्लोरिंग आ जाती है, तो आप वो भी चाहे मुझे नाम सजेशन कर दें। तो चलिए हम उस पर भी थोड़ी सी कंसिडरेशन करेंगे। तो तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें इजाज़त देंगे इन मोड़ों से, ताकि हम लोग भी अपनी जान किसी तरह से निकलवाएँ, जान छुड़ाएँ। एक बात इंपॉर्टेंट आपको बताना भूल गया, ये जो बस्ताल मोड़ है जी, यहाँ पे जो है ना वो शुगर के लिए पानी यहाँ पे दस्तयाब है। आप जब भी इधर किसी को शुगर हो, कोई मसला मसाइल हो, तो आप इधर आएँ बस्ताल मोड़ में, यहाँ से किसी से भी पूछें आके, तो आपको वो पानी मिल जाएगा, तो उससे काफ़ी अफाका होगा इंशाल्लाह। सेहत देने वाला और अल्लाह ही है, लेकिन ये है कि सुना है कि काफ़ी यहाँ पे ठीक होते हैं उससे। तो ये भी इन्फॉर्मेशन थी, तो अपना ख्याल रखेंगे, हमें इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।